पुराने जमाने की बात है, जब मिट्टी की खुशबू, सादगी की रीत और ईमान की रोशनी लोगों की जिंदगी का सहारा हुआ करती थी। एक शांत सा गांव था, जहां दिन मेहनत से और रात इबादत से जुड़ी होती थी। उसी गांव के किनारे एक चरागाह थी, जहां हवा भी सच बोलती लगती थी। यहीं से एक ऐसा किस्सा शुरू होता है जो सोच को झकझोर दे और दिल को जगा दे। उस गांव में एक चरवाहा रहता था, जिसकी जिंदगी सादगी और सच्चाई की मिसाल थी। वह कम बोलता, ज्यादा सोचता और हर काम में अल्लाह को याद रखता था। उसके कपड़े साधारण, खाना सीमित और दिल बिल्कुल साफ था। लोगों की नजर में वह मामूली था, मगर आसमान की नजर में उसका दर्जा ऊंचा था। उसी गांव में एक चालाक औरत भी रहती थी, जिसकी अकल तेज और नजर गहरी थी। वह बातों को अपने फायदे में मोड़ना जानती थी और हालात से खेलना उसकी आदत थी। बाहर से नेक, मगर दिल में स्वार्थ छुपा था। वह रिवाजों को समझती और कमजोरियों को पहचान लेती थी। उसकी चालाकी धीरे धीरे मशहूर होने लगी। चरवाहा हर सुबह अपनी भेड़ों को लेकर चरागाह जाता और शाम को शुक्र के साथ लौट आता। उसकी नजर में दुनिया एक इम्तिहान थी और सच उसका सहारा। वह जानता था कि अल्लाह सब देखता है। इसी यकीन ने उसे मजबूत बनाए रखा। दूसरी ओर फरेब का जाल बुना जा रहा था, जिसकी गांठें मजबूत होती जा रही थीं। गांव के लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में लगे थे और हकीकत के इशारे नजरअंदाज हो रहे थे। सच खामोश था और धोखा धीरे धीरे रंग दिखा रहा था। चरवाहा अपने काम में मस्त था, मगर किस्मत एक बड़ा मोड़ तैयार कर चुकी थी। हालात ऐसे बन रहे थे कि एक छोटा सा वाकया बड़ी आजमाइश बनने वाला था। चालाक औरत ने अपने फायदे के लिए एक योजना बनाई। उसकी सोच तेज थी और कदम नपे तुले थे। उसने वक्त, जगह और लोगों की कमजोरियों को समझा। उसकी नजर चरागाह और चरवाहे की सादगी पर टिक गई। धोखे का बीज बो दिया गया था, जिसका फल आगे चलकर सबको हैरान करने वाला था। चरवाहा अपनी सच्चाई में इत्मीनान महसूस करता था और उसके दिल में किसी बुराई की जगह नहीं थी। वह जानता था कि इम्तिहान आते हैं, मगर सच रास्ता दिखाता है। उसकी खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि यकीन की निशानी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि सच्चाई को परखने के लिए कभी कभी सख्त हालात भी आते हैं। गांव का माहौल बदलने लगा। अफवाहें सरगोशियों में बदल गईं और नजरें सवाल बन गईं। हक और बातिल के बीच धुंध सी छा गई। चरवाहा अपने रब पर भरोसा किए खड़ा रहा। उधर चालाकी के कदम तेज थे और अंजाम के साए लंबे होते जा रहे थे। वक्त ने धीरे धीरे पर्दा हटाना शुरू किया, मगर सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। आजमाइश ने सब्र मांगा और सब्र ने ईमान। चरवाहे की सादगी उसकी ताकत बन गई, जबकि धोखे की चमक अंदर से खोखली थी। अगले ही दिनों गांव की फजा में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग पहले की तरह खुले दिल से बात नहीं करते थे। निगाहों में सवाल और दिलों में शंका जन्म लेने लगी। बिना किसी ठोस वजह के भी बातें बढ़ने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य ताकत लोगों के सोचने का रुख बदल रही हो। सच्चाई अभी भी खामोश थी और फरेब ने धीरे धीरे जगह बना ली थी। चालाक औरत ने बड़े सलीके से बातों को हवा देना शुरू किया। उसने सीधे आरोप नहीं लगाए, बल्कि इशारों में ऐसी बातें कहीं जो शक पैदा कर दें। उसकी बातों में इतना जहर छुपा था कि सुनने वाला खुद नतीजा निकाल ले। उसने अपने शब्दों को सादगी में लपेटा ताकि कोई उसे दोषी न ठहरा सके। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। धीरे धीरे कुछ लोग चरवाहे को शक की नजर से देखने लगे। उसका सादा रहन सहन अब लोगों को खटकने लगा। जो सच्चाई पहले उसकी पहचान थी, वही अब सवाल बन गई। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि जो ज्यादा सीधा दिखे, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा हो। इस सोच ने सच्चाई पर पहला वार किया। चरवाहा रोज की तरह अपनी भेड़ों के साथ चरागाह जाता रहा। उसे लोगों के बदले हुए व्यवहार का एहसास तो था, मगर उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसका भरोसा अल्लाह पर था, लोगों की बातों पर नहीं। वह जानता था कि सच को वक्त लगता है, मगर वह देर से ही सही सामने जरूर आता है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी उलझन में पड़ गए। उन्हें चरवाहे की पुरानी सच्चाई याद थी, मगर नई बातें दिलों में खलल डाल रही थीं। इंसान जब दो बातों के बीच फंसता है, तो अक्सर शोर को सच समझ लेता है। यही कमजोरी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। चालाक औरत ने देखा कि उसका जाल असर दिखा रहा है। उसने अपनी चाल और तेज कर दी, मगर अब भी सावधानी से। वह जानती थी कि ज्यादा जल्दी सब कुछ बिगाड़ सकती है, इसीलिए उसने सब्र का नकाब ओढ़ा और दूसरों को आगे बढ़ने दिया। फरेब अब लोगों की जबान पर खुद चलने लगा था।
चरवाहे का दिल कभी कभी भारी हो जाता, मगर वह मायूस नहीं हुआ। उसने अपने रब से दुआ की कि उसे सच्चाई पर कायम रखे। उसे यकीन था कि अगर वह सही है तो कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह यकीन ही उसका असली हथियार था, जो नजर नहीं आता था। गांव की बैठकों में अब पुराने किस्सों की जगह नई शंकाएं चर्चा का विषय बन गईं। लोग बिना सोचे समझे बातों को आगे बढ़ाने लगे। सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही थी। ये वही पल थे जहां इंसान का किरदार परखा जाता है। समय चुपचाप सब देख रहा था। सच्चाई दब तो गई थी, मगर मिटी नहीं थी। जैसे बीज मिट्टी में छुपकर सही वक्त का इंतजार करता है, चरवाहा भी उसी बीज की तरह सब्र से खड़ा रहा। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी परीक्षा को और कठिन बना देंगे। कुछ ही दिनों में मामला इतना बढ़ गया कि गांव के बुजुर्गों ने सलाह मशवरा तय किया। लोग जमा हुए, माहौल गंभीर था और हर चेहरा सवालों से भरा था। सच्चाई अब तराजू पर रखी जाने वाली थी। अफवाहें ठोस बातों की जगह ले चुकी थीं। ऐसे समय में इंसान की समझ और सब्र असली कसौटी बनते हैं। बुजुर्गों ने बातों को तौलने की कोशिश की, मगर शोर ज्यादा था। जो शांत था वही कमजोर समझा गया। चरवाहा खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। वह जानता था कि इंसाफ देर से सही, मगर होता जरूर है। यही यकीन उसे मजबूत बनाए हुए था। चालाक औरत ने माहौल को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की। उसने सीधे कुछ नहीं कहा, पर संकेत ऐसे दिए कि शक गहरा हो जाए। उसकी चाल में धैर्य और गणना थी। उसने सच को उलझाने के लिए आधे सच का सहारा लिया। यह वही तरीका था जिससे झूठ अक्सर जीतता नजर आता है। कुछ लोग भावनाओं में बह गए। उन्हें पुराने एहसान और सच्ची छवि धुंधली लगने लगी। इंसान जब डरता है तो सच्चाई से दूर भागता है। यही डर अब फैसलों पर असर डाल रहा था। चरवाहा यह सब देख रहा था, मगर उसने अपनी जबान को काबू में रखा। बुजुर्गों ने सख्ती से नहीं, मगर शंका के साथ बात रखी। चरवाहे की सादगी अब सवाल बन चुकी थी। यह पल उसकी परीक्षा का था। उसने अपने दिल में दुआ की और चुप रहा। वह जानता था कि अल्लाह दिलों की हालत जानता है और वही सबसे बड़ा गवाह है। सभा लंबी होती गई और निष्कर्ष अधूरा रहा। लोगों के मन में और भी सवाल भर गए। चालाकी ने राहत की सांस ली, क्योंकि उलझन उसके लिए फायदेमंद थी। सच्चाई को समय चाहिए था, मगर समय सबको उतना सब्र नहीं देता। चरवाहा उस दिन देर से लौटा। उसकी राह कठिन थी, मगर इरादा मजबूत। उसने अपने काम में कमी नहीं की। भेड़ों की देखभाल वैसे ही करता रहा। उसके लिए ईमान रोज का अमल था, कोई दिखावा नहीं। रात आई तो गांव में खामोशी छा गई, मगर दिलों में शोर था। कुछ लोग पछताए, कुछ आश्वस्त हुए। सच्चाई अभी पर्दे में थी। यह वही रात थी जो आने वाले दिन का नक्शा खींचने वाली थी। वक्त ने इशारा दिया कि हर उलझन का सिरा होता है। झूठ जितना फैलता है, उतना ही खुद को उजागर करता है। चरवाहा उसी भरोसे के साथ सो गया। उसे नहीं मालूम था कि अगला सूरज राज खोलने के करीब है। अगली सुबह गांव की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रात की खामोशी बहुत कुछ सोच छोड़ गई थी। कुछ लोग अब बातों पर शक करने लगे थे। उन्हें एहसास हुआ कि हर सुनी हुई बात सच नहीं होती। सच्चाई की हल्की सी रोशनी धुंध में चमकने लगी थी, जो अंधेरे को चीरने का इशारा थी। चरवाहा रोज की तरह अपनी भेड़ों के साथ निकला, मगर आज उसके कदम और भी ठहरे हुए थे। उसके दिल में कोई डर नहीं, बस एक गहरी उम्मीद थी। उसने हर काम पहले की तरह ईमानदारी से किया। उसका सब्र अब दुआ बन चुका था, जो आसमान तक पहुंच रही थी। उसी दिन एक छोटी सी बात ने सबकी तवज्जो खींच ली। गांव के किनारे एक ऐसा इशारा मिला जो पहले नजरअंदाज हुआ था। कुछ लोगों ने बातों को जोड़ना शुरू किया। टूटे हुए सरे आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगे। सच की तस्वीर अब साफ होने लगी थी। जो लोग पहले शक में मुब्तला थे, उनके दिल हिलने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो जल्दी में गलत सोच बैठे। इंसान जब सच के करीब आता है तो दिल बोझल हो जाता है। यही बोझ अब जमीर को जगा रहा था। चालाक औरत ने फजा बदलती महसूस की। इसके चेहरे की चमक में हल्की सी घबराहट शामिल हो गई। वो जानती थी कि अगर सच ने सिर उठाया तो उसका फरेब ज्यादा देर नहीं चल पाएगा। फिर भी उसने खुद को संभाला और खामोश रहने को बेहतर समझा। गांव के बुजुर्गों ने दोबारा सोचने का फैसला किया। उन्होंने जल्दबाजी पर अफसोस किया। अकल ने जज्बात पर हल्का सा गलबा हासिल किया। ये वो लम्हा था जहां इंसाफ का पलड़ा बराबर होने लगा। चरवाहे को इन बातों की खबर मिली तो उसने शुक्र अदा किया। इसके लिए ये फतह नहीं थी, बल्कि आजमाइश का एक मरहला था।
वो जानता था कि अंजाम अभी बाकी है। सच आहिस्ता आता है, मगर मजबूत कदमों के साथ। रात फिर आई, मगर उस बार दिलों में पहले जैसी तारीकी नहीं थी। उम्मीद की हल्की सी रोशनी जल चुकी थी। कुछ लोगों ने दिल ही दिल में माफी मांगी। जमीर की आवाज ने पहली बार सरगोशी नहीं, साफ बात की। वक्त के साथ सच के आसार वाजे होते गए। फरेब के धागे कमजोर पड़ने लगे। जो जाल मजबूत लग रहा था वो अब खुद ही टूटने लगा। यही फितरत का उसूल है कि झूठ अपने वजन से गर जाता है। इस हिस्से पर कहानी एक नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई। पर्दा हल चुका था और सच झांकने लगा था। अब अगला कदम फैसला कुन था। आगे वो दिन आने वाला था जहां इंजाम खुद बोलेगा और हर दिल को जवाब मिलेगा। कुछ ही दिनों में वह बात सामने आ गई जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। जिन इशारों को पहले नजरअंदाज किया गया था वे अब साफ दिखने लगे। लोग एक एक बात जोड़ने लगे और तस्वीर पूरी होने लगी। सच्चाई अब किसी कहानी जैसी नहीं बल्कि हकीकत बनकर सामने खड़ी थी। गांव के कई लोग अपने ही सवालों के जवाब पा चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि शक ने उन्हें अंधा कर दिया था। जो सादगी उन्हें कमजोरी लग रही थी वही असल ताकत थी। ये समझ दिलों में शर्म और पछतावे के साथ उतरी। चतुर औरत के बनाए हुए बहाने अब टिक नहीं पा रहे थे। उसकी चालाकी की परतें एक एक कर उतरने लगीं। जो बातें उसने इशारों में कही थीं वही अब उसके खिलाफ गवाही बन गईं। झूठ ने अपने ही बोझ से दम तोड़ना शुरू कर दिया। बुजुर्गों ने दोबारा सभा बुलाई, मगर इस बार माहौल अलग था। आवाजें ऊंची नहीं थीं बल्कि सोच गहरी थी। हर चेहरा सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहा था। इंसाफ का पल करीब आ चुका था। चरवाहा उसी सादगी के साथ खड़ा रहा। उसके दिल में न घमंड था न बदले की चाह। उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। उसकी खामोशी अब मजबूरी नहीं बल्कि सच्चाई की मुहर बन चुकी थी। जब हकीकत पूरी तरह साफ हुई तो लोगों की आंखें झुक गईं। उन्हें अपने जल्दबाज फैसलों पर अफसोस हुआ। सच्चाई देर से आई थी मगर पूरे वजन के साथ आई थी। ये वही लम्हा था जब झूठ को भागने की जगह नहीं मिली। चालाकी करने वाली औरत पर अब कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं रही। उसके कर्म खुद बोल रहे थे। जिस अकल पर उसे घमंड था वही उसके लिए वजह शर्म बन गई। यह समझ सबके लिए एक सबक थी। चरवाहे के लिए यह दिन राहत का था मगर उसने इसे जीत नहीं समझा। उसने शुक्र अदा किया और अपने काम में लौट गया। उसके लिए सच्चाई रोज की तरह एक अमानत थी जिसे निभाना उसका फर्ज था। गांव का माहौल हल्का हो गया। लोगों ने महसूस किया कि सच्चाई भले ही धीमी हो मगर रास्ता खुद बना लेती है। झूठ चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो आखिरकार बेनकाब हो जाता है। सूरज उस दिन कुछ अलग ही रोशनी लेकर उगा। गांव की गलियों में सुकून महसूस हो रहा था, जैसे फजा ने भी सच्चाई का साथ दे दिया हो। जो दिल भारी थे वे अब हल्के हो चुके थे। अंजाम ने सबको चुपचाप अपना संदेश दे दिया था। चरवाहा रोज की तरह अपनी भेड़ों के साथ निकला। न उसके कदम बदले न उसका स्वभाव। उसने न किसी को ताना दिया न अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटा। उसकी सच्चाई ने बिना बोले ही सब कुछ कह दिया था। गांव के लोग अब उसकी इज्जत पहले से ज्यादा करने लगे, मगर वह एहतराम को भी इम्तिहान समझता रहा। उसने दिल में यह बात बिठा ली कि इंसान की कीमत लोगों की बातों से नहीं अल्लाह की नजर से तय होती है। चालाक औरत अपने की पर शर्मिंदा थी। उसकी अक्ल उसे बचा न सकी। उसे समझ आ गया कि चतुराई अगर सच्चाई के खिलाफ हो तो खुद इंसान के लिए जाल बन जाती है। बुजुर्गों ने इस कस्से को आने वाली नस्लों के लिए एक सीख बना दिया। उन्होंने कहा कि हर बात को सुने बिना मान लेना और हर खामोश इंसान को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। बच्चों को यह कहानी सिखाई जाने लगी कि सच्चाई हमेशा शोर नहीं मचाती मगर अंत में वही जीतती है। सब्र आसान नहीं होता मगर वही इंसान को ऊंचा उठाता है। वक्त ने साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी सजा हुआ हो उसकी उम्र कम होती है और सच चाहे साधारण लगे उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। चरवाहा इसी यकीन के साथ जीता रहा कि उसका रब सब जानता है। यही यकीन उसकी दौलत था, यही उसकी ढाल। दुनिया बदली मगर उसका ईमान नहीं बदला। गांव की फिजा में अब यह बात बस चुकी थी कि हर चालाकी जीत नहीं दिलाती। असली जीत सच्चाई, सब्र और नेक नियत में है। इस हैरत अंगेज कस्से का यही मोड़दार अंजाम है कि जो इंसान सब्र और सच्चाई को थाम ले वही आखिरकार सरखरू होता है और जो फरेब का रास्ता चुनता है वह अपने ही जाल में फंस जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी नैतिक सीख है।